अपील करता हूँ कि अपने घरों से बाहर निकलें, अपने अधिकारों की मांग करें और लीगल वॉक फॉर जस्टिस 27 नवंबर हमारी पूरे देश की एक आवाज़ बने। हित के लिए अगर कानून किसी तरह से आते हैं संविधान में और वो कानून हमारे हित में होते हैं तो क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सबको संवैधानिक तौर पे एक न्याय मिलने की उम्मीद रहती है। इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर एक सख्त धर्मांतर नियंत्रण कानून आना चाहिए और जितना हो सके उतनी सख्ती के साथ इसे लागू करना चाहिए। सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, पर ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार किसी को नहीं है और ना दिया जाना चाहिए। हम प्रकृति के पूजक हैं। ममे वंशे जीव लोके जीव भूत सनातन, समझ रहे हैं आप? प्रकृति के पूजक हैं। अभी आप श्राद्ध मनाए जाएंगे। सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं हो रही है और हमारा काम है न्याय के साथ रहना और न्याय के साथ खड़े रहना। हम खड़े हैं न्याय के साथ, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हैं। जी, जो भी राष्ट्र हित के, देश हित के कार्यों को लेकर बहुत सारे ऐसे लीगल इश्यूज हैं, उनकी लिस्ट हमारे भाई साहब हैं, नीरज जी बना रहे हैं, तो बहुत जल्दी उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वकील साहब बोल रहे हैं क्या? हाँ, आप कर लीजिए। क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप सवाल पूछेंगे तो मैं बोलूँगा। मुझे आदत सिर्फ बोलने की नहीं है। 27 तारीख को भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो जा रहा है, प्रदर्शन होना है, पूरे देश से लोग आएंगे, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, हमारी लड़ाई जो है वो किसी एक रिलीजन या किसी एक कास्ट से रिलेटेड नहीं है और किसी एक ग्रुप से रिलेटेड नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया हुआ है, जिसमें बोला है कि किसी भी गवर्नमेंट को किस डायरेक्शन में आगे चलना है, चाहे वो कभी भी आए गवर्नमेंट। और देश में अब 75 ईयर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि 76th ईयर हम मना रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आज तक कभी भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुए। उसके लिए अगर आप देखेंगे, किसी भी रेड लाइट पे देखेंगे तो बच्चे जो हैं आज भी आपको भीख मांगते हुए दिख जाएंगे। आदमी औरत के बीच में जो सैलरी है, जो उसकी आय का स्रोत है, वो अलग अलग है। सरकार आज भी लोगों को साफ़ पानी नहीं दे पाई। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने, अम्बेडकर साहब ने भी उसको इनकॉर्पोरेट किया था और आज तक इतने साल होने के बाद भी वो सारी चीज़ें किसी भी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं की। और कानूनी लड़ाई है, कानूनी तौर पे होनी चाहिए। और कोर्ट का जो मुझे लगता है, जिस तरीके से आपके जो रिसेंट डिसीजंस हैं वो आ रहे हैं, उसके हिसाब से कोर्ट का टिल्ट भी यही रहता है कि गरीब से गरीब आदमी को न्याय मिले। जस्टिस फॉर ऑल, जस्टिस हर किसी के दरवाजे तक पहुँचे। वकील साहब, पिछली बार भी जब बुराड़ी में कार्यक्रम हुआ वहाँ पर भी विवाद हुआ था। आने वाला जो कार्यक्रम है, इस विवादों से कैसे निपटारा होगा? देखिए, हमारा किसी से विवाद नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ कॉमन मैन के लिए है, हर किसी को न्याय मिले। अब उसमें अगर कोई कुछ गलत करता है या नहीं करता है, वो अलग चीज़ें हैं। कानून की लड़ाई है, कानूनी तौर पे चलनी चाहिए। सर, ये जो वॉक चलेगा, अगर इसमें कोई कैप्चर करने की कोशिश करेगा या किसी भड़काऊ नारे को समर्थन देगा तो सर उसके बारे में आपने क्या सोचा है? देखिए, हमारी तरफ से ना तो हम कोई भड़काऊ नारा देने वाले हैं, ना हमारी लड़ाई इस तरह की है। हम सिर्फ लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं कि उनके लीगल राइट्स क्या हैं और कोर्ट उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। ये बहुत छोटा सा इशू है और इस छोटे से इशू को हम जन जागरण के द्वारा घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सर हम इस मामले में अभी हम अपनी आवाज़ केजरीवाल तक नहीं पहुंचा सकते हैं? हमारी आवाज़ हर आदमी तक, हर दरवाजे तक, हर पॉलिटिशियन तक पहुंचती है, चाहे वो आप लोगों के माध्यम से पहुंचे, चाहे वो किसी और माध्यम से पहुंचे, सब लोगों के पास हमारी आवाज़ पहुंचती है। सर, क्या कारण है कि चुनी हुई सरकार बहुमत में होने के बावजूद ये जो बेसिक मुद्दे उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रही? देखिए, अब समझिए कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। मान लीजिए कहीं कॉलिशन गवर्नमेंट है और कहीं जो आपकी है, जिसे कहते हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ आई है। ऐसा होने के बाद भी ग्राउंड लेवल पे इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ग्राउंड लेवल पे गरीब से गरीब आदमी तक नहीं पहुंच पाती। हम राजीव गांधी जी ने भी एक बात बोली थी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 100 रुपये ऊपर से भेजती है तो नीचे सिर्फ 1 या 2 रुपये पहुँचते हैं। उस सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सेट करने की ज़रूरत है और हर गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे संविधान में जो राइट्स दिए गए हैं और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, उस तरह से वो काम करें। आज नहीं तो कल हर आदमी तक ये चीज़ पहुँचेगी। संविधान है, संविधान से बड़ा कोई कानून नहीं है। क्या कारण है राजनीतिक पार्टियां अपने मुद्दे तो तुरंत पास करवा लेती हैं सदन में, लेकिन जो आम जनता के मुद्दे हैं उनके लिए जनता को स्वयं लड़ना पड़ता है? देखिए, ये देखने का पर्सपेक्टिव है।
जो भी गवर्नमेंट आती है वो हमारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं और वोटिंग वही करते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो आवाज़ तो उसी एरिया की होती है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हुए भी युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं और मैं देश के सभी युवाजनों से ये अपील करता हूँ कि अपने घरों से बाहर निकलें, अपने अधिकारों की मांग करें और लीगल वॉक फॉर जस्टिस 27 नवंबर हमारी पूरे देश की एक आवाज़ बने। जी, युवा एक साथ तो है, लेकिन अभी वो टूटा हुआ है, चारों तरफ बिखरा हुआ है। आप उसको संगठित किस तरह से करना चाहेंगे? देखो, आज का युवा अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है और हमारी जो मांग है वो अधिकारों को लेकर है। तो स्वतः ही हमें एक मंच पर या एक छत के नीचे सभी युवाओं को एकत्रित करना होगा, तभी सरकार हमारी बात मानेगी। हम सभी बहनों से आह्वान करना चाहेंगे कि इस वॉक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें, क्योंकि ये हमारे हित के लिए है। अगर कानून किसी तरह से आते हैं संविधान में और वो कानून हमारे हित में होते हैं, तो क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सबको संवैधानिक तौर पे एक न्याय मिलने की उम्मीद रहती है और अन्याय होने का चांसेस कम रहते हैं इसमें। तो हम चाहते हैं कि जो संवैधानिक वॉक है हमारी, उसमें सब भाग लें और सब आगे आएँ इसमें, और आना ही चाहिए। जब महिलाओं की भागीदारी हर जगह रहती तो इसमें क्यों पीछे रहे हम लोग? ये हमारे ही हित के लिए, देश हित के लिए। सभी देशों मतलब सभी लोगों के, देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू हो। तीसरा हमारा कानून है धर्मांतर नियंत्रण देश में आना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आप ये देखिए, कहीं से भी आवाज़ सुनाई देती है तो हिंदू की आवाज़ सुनाई देती है कि हिंदू को धर्मांतरित कर दिया गया। बहुत बड़ी संख्या में कभी इस्लामी धर्मांतरण हो रहा है, कहीं ईसाइयत का धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन हो किसका रहा है? हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। अननेसेसरी जिस अनुपात में जब ये देश आज़ाद हुआ था 91% हिंदू था, आज 79% हिंदू, 12% हिंदू का आ गया, पूछो तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर एक सख्त धर्मांतर नियंत्रण कानून आना चाहिए और जितना हो सके उतनी सख्ती के साथ इसे लागू करना चाहिए। सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, पर ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार किसी को नहीं है और ना दिया जाना चाहिए। हमारा इसमें चौथा कानून है कि घुसपैठ नियंत्रण पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए, क्योंकि आज भारत की जनसंख्या विश्व में वैसी ही सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली जनसंख्या है। चीन के बाद हम दूसरे नंबर पर हैं और अगले साल हम पहले नंबर पर आ जाएंगे। लेकिन अगर घुसपैठ नियंत्रण लगातार जारी होता रहा तो ये एक हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इस खतरे को कम करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि किसी तरह हम घुसपैठ नियंत्रण का एक कानून बनाए, एक मजबूत कानून बनाए। कोई भी घुसपैठिया की इतनी हिम्मत ना हो कि हमारे देश में वो घुस सके, क्योंकि जब ये घुसपैठ नियंत्रण होता है, घुसपैठ होगा तो हमारे देश के वो साधनों पे, हमारे देश की ज़मीनों पे, हमारे देश के जो मौलिक दूसरी चीज़ें, दूसरे नागरिकों अधिकार, उनका भी वो हनन करते हैं वो लोग। तो वो चीज़ हर तरीके से रुकना चाहिए। वो पाँचवीं और सबसे महत्वपूर्ण मांग हमारी है कि देव स्थान मुक्ति। मतलब आज हमारे देश के लगभग 7 लाख मंदिर हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण विधर्मियों के कब्जे में जा चुके हैं, विधर्मियों के कंट्रोल में। आज उन सभी मंदिर और देव स्थानों की हमें मुक्ति करानी है। तो हम ये 5 कानून की मांग लेकर चल रहे हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य 5 कानून लेके, हम जो 27 नवंबर को जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? लीगल जस्टिस के लिए, कि हम कानूनी रास्ते जाना चाहते हैं। हम कोई सरकार में दबाव नहीं बनाना चाहते, हम कुछ नहीं करना चाहते। हम कानून है हमारे सामने, हम कानून के थ्रू आपके सामने अपनी मांग रख रहे हैं, आप उस मांग को पूरा करिए। सर, माना ये जाता है कि जैसे रोहिंग्या हुए और अभी संगम विहार में जैसे बच्ची को गोली मार दी गई, तो इन सभी मुद्दों पर सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है? देखिए, ये क्वेश्चन सरकार के लिए, तो इसका जवाब सरकार दे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसमें कहना चाहता हूँ, अगर देश में घुसपैठ नियंत्रण लागू कानून नहीं बना तो ये रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो या म्यांमार के हो या कहीं से कोई भी लोग हों, ये आपके देश में आएंगे, ये आपका अधिकार भी छीनेंगे, आपके संसाधन भी छीनेंगे, आपकी नौकरी भी छीनेंगे, ये आपके बच्चों को भगा के भी लेके जाएंगे, उनको मारेंगे भी, पीटेंगे ही। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर आपके देश का कानून लागू नहीं होता है। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है कि इन सब लोगों को पैक करा जाए, जहाँ से जाए उन देश में भेजा जाए, तभी इनका समाधान होगा। सर, अश्वनी उपाध्याय जी और आपकी लड़ाई लगभग एक जैसी है, तो आप उनके साथ मिलकर क्यों नहीं चलना चाहते हैं? सर, सब मिल एक ही हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। ये अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हम सब राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि होता है। मेरे राम के लिए राष्ट्र सर्वोपरि था, तो मेरे लिए भी राष्ट्र सर्वोपरि है। भगवान राम ने कहा था कि जब वो श्रीलंका से चले तो उन्होंने क्या कहा था? अपि स्वर्णमयी लंका में न लक्ष्मण रोस्ते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। मेरे राम राष्ट्रवादी थे और मैं भी गर्व से राष्ट्रवादी हूँ, क्योंकि वो भी यही कहते थे, अपनी माता पिता और की सेवा और राष्ट्र की सेवा सर्वोपरि है। तो जो भी राष्ट्रवादी होगा उसमें कितने भी आप फूट डालने की कोशिश कर लो, वो कभी अलग नहीं होगा। हमारे विचार सबके एक हैं और हम देश से जुड़े हुए हैं। हम राष्ट्रवादी हैं और गर्व से हिंदू हैं। हिंदू शतीति हिंदू, बुराई से जो नफरत करे वो हिंदू है, जो बुराई के साथ खड़ा होगा, अधर्म के साथ खड़ा होगा
और अधर्म को केवल मूक बन के देखेगा, वो चाहे कर्ण हो, भीष्म हो, द्रोण हो, सबके सब राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। और राष्ट्रवाद से जोड़ने का मतलब यह है कि एक केवल हिंदुओं से जोड़ दिया, जबकि वो तो पूरे विश्व के सदस्य थे, चाहे मानव पूरे विश्व के कोई भी हो, कहीं के भी हो, किसी भी कोने के रहने वाले हैं, तो सबके जो है उद्धारक थे, तो उनको राष्ट्रवाद से जोड़ना कहाँ तक उचित है? देखिए, हम प्रकृति के पूजक हैं। ममे वंशे जीव लोके जीव भूत सनातन, समझ रहे हैं आप? प्रकृति के पूजक हैं। अभी आप श्राद्ध मनाए जाएंगे, आप श्राद्ध क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे बच्चों को उसकी सही नॉलेज नहीं दी गई। हम श्राद्ध मनाते क्यों हैं? क्योंकि श्राद्ध वाले दिनों में कौवा अंडे देता है और कौवे को पौष्टिक आहार मिले, कौवे की महत्व को समझें। कौवा बरगद का बीज खाता है, तब बरगद का बीज पैदा होता है। तो देखिए, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने घुमा फिरा के प्रकृति की सेवा करने के लिए कहा। अगर आप प्रकृति को नहीं मानोगे, आप जो नदियां हैं, प्रकृति है, उसकी रक्षा नहीं करोगे। हमारे एक शंकर जी ने ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, या मेरे कोई पूर्वज है वो ये नहीं कहता कि मेरी पूजा करो, वो ये कहता है सत्य को धारण करें। लेकिन ये बात तो